मुस्लिम शासकों का अत्याचार बढ़ गया, आर्य प्रजा पीड़ित और दुखी होने लगी, तो उन्होंने गुहार लगाई, पुकार लगाई, हमारी ये पीड़ा की रात, यह जो दुख की रात है, इसकी सुबह कब होगी? हे सदगुरु दर्शन दो। तब सदगुरु प्रकट हुए थे। सतपुरुष ने ज्ञानी जी को आदेश किया, ज्ञानी जी जाओ, कलयुग में सब जनता जो आर्य प्रजा है, सज्जन वृंद हैं, अच्छे लोग हैं, नियम संयम में रहने वाले लोग, पूजा पाठ करने वाले लोग, हृदय से पावन, मन से पावन, पवित्र लोग, वो त्राही माम की पुकार कर रहे हैं, तुम्हें जाना होगा। और इसीलिए सदगुरु का अवतरण हुआ लहरतारा धाम, लहरतारा सरोवर में, काशी में। काशी की हमने कल आपको महिमा बताई, ग्रंथ की महिमा बताई, ग्रंथकार की महिमा बताई, और सदगुरु के अवतरण के जो 8 कारण थे प्रमुख, यूं तो और भी छोटे उपकारण भी हैं, छोटे छोटे और भी कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है वह आपको बताया गया। और यह बताया गया कि सदगुरु इस धराधाम में आए तो 8 प्रमुख कारण को लेकर के आए। सबसे पहला कारण तो यह था कि जो जीव मात्र है उसको उनका परिचय बताना, उनका मुकाम और उनका ठिकाना बताना, कि वस्तुतः तुम जो दुखी अपने को मानते हो, कभी सुखी कभी दुखी अपने को, कभी पीड़ित, है ना, ये मन और बुद्धि के कारण है। तुम तो इन दुखों से परे हो, द्वैत यानी द्वंद्व से परे, सुख दुख से, हानि लाभ से, जय पराजय से तुम उस सत्पुरुष के अंश हो। तुम अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, मोह के कारण अपने स्वरूप को भूल गए हो। तुम सतपुरुष के ही अंश हो, और सतपुरुष के अंश हो इसलिए तुम में और सतपुरुष में कोई भेद नहीं। सो हम सह अहम, मैं वह ही हूं, मैं उससे भिन्न नहीं। ब्रह्मास अहम ब्रह्मास्मि का भी यही अर्थ होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। हम उसी ब्रह्म को सतपुरुष के नाम से जानते हैं। तो सोहम का मतलब वह सतपुरुष मैं ही हूं, मुझसे भिन्न नहीं है सतपुरुष। लेकिन अविद्या और अस्मिता के कारण, अज्ञानता के कारण यह जीव अपने को मन मान लेता है, बुद्धि मान लेता है, कभी इंद्रिय मान लेता है, कभी किसी का पिता, कभी किसी की माता, कभी किसी का पति पत्नी। यही तो अविद्या है, यही तो अज्ञान है। तो सतपुरुष ने यह उपदेश दिया कि तुम उसके ही अंश हो, तुम में और उन सतपुरुष में कोई भेद नहीं। जीव और ब्रह्म की एकता को बताने के लिए दूसरा कारण था, जो मुस्लिम शासक थे उन्हें उससे इस प्रजा को मुक्त करने के लिए। सिकंदर लोदी का समय था जब सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम में आए। उन्होंने समझा था इस दुख से निवृत्ति का 2 ही उपाय है, या तो राज सत्ता सुधर जाए या तो व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए। सिकंदर लोदी मुस्लिम शासक था, आगे प्रसंग आएगा। सदगुरु कबीर साहब अपने योग सिद्धि के बल पर, क्योंकि साहेब तो दिव्य शरीर लेकर के आए थे, अपांच भौतिक शरीर। उनका शरीर हमारी आपकी तरह नहीं था, दिव्य शरीर था। देखने में हमारे जैसे लगते थे, आप जैसे लगते थे, लेकिन उनका शरीर पंच भौतिक नहीं था, दिव्य सात्विक शरीर था, पंच तत्वों से अलग, भिन्न। तो उन्होंने सिकंदर लोदी को समझाया, प्रसंग आगे आएगा आपको बताऊंगा। इस प्रकार समझा करके उन्होंने आर्य प्रजा के लिए बहुत कुछ समझाया कि देखो, ये जो अपना और पराया का भेद करते हैं, मेरा धर्म तुम्हारा धर्म, मेरी जाति तुम्हारी जाति, मेरी मान्यता तुम्हारी मान्यता, ये सब हमारी बनाई हुई चीजें हैं। हम सभी उस परम सत्ता यानी परम पुरुष यानी सर्वशक्तिमान जो सुप्रीम पावर है, हम सब उसके ही अंश हैं। वह एक है, हम उसमें भेद करते हैं। इस तरह समझा करके साहब ने, जो आर्य प्रजा थी, जो सज्जन लोग थे, जो भले लोग थे, जो भक्त थे,
उनके दुख को दूर किया। तीसरा कारण था कि अच्छे और योग्य शिष्यों का निर्माण करना, ताकि साहब के वाणी वचनों का प्रचार हो सके। हाँ, उसी दरमियान उन्होंने धनी धर्मदास साहब को शिष्य बनाया और वंश 42 की स्थापना किया। वंश 42 का आदेश दिया कि हे धर्मदास जी, तुमसे वंश 42 होंगे और तुम्हारे वंशों से जीव का कल्याण और उद्धार होगा। तीसरा कारण। चौथा कारण था स्वामी रामानंद जी का जो श्री वैष्णव संप्रदाय था उसको अच्छी तरह से पुष्ट करना, क्योंकि आपको बताया गया कि नाथ संप्रदाय के जो अघोरी साधु होते थे वो बड़ा विघ्न करते थे, बड़ा बाधा उत्पन्न करते थे, सताते थे, दुख देते थे सीधे साधे वैष्णव संतों को। उनसे भी रक्षा करना सदगुरु के आने का कारण था। पांचवा कारण था सुदर्शन के माता पिता को मुक्ति देना। सुपथ सुदर्शन सदगुरु कबीर साहब के भक्त थे। कल आपको बताया गया कि सतनाम का नाम लेकर के, सतनाम का सुमरन करके युधिष्ठिर के राज दरबार में उन्होंने जो भोजन के लिए कौर उठाया, आपको कल सुनाया गया है, पुनः पुनः न कहा जाए उसे, क्योंकि ऐसी शर्त थी कि 7 बार घंटा बजेगा तो ये यज्ञ पूरा माना जाएगा। सुपथ सुदर्शन आए, उन्हें भोजन कराया गया और सतनाम का सुमरन करके उन्होंने प्रथम कौर उठाया, 1 बार घंटा बजा, दूसरा कौर उठाया, दूसरी बार घंटा बजा, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ। वही सुपथ सुदर्शन सदगुरु कबीर साहब का शिष्य था। सुपथ सुदर्शन ने विनती की थी सदगुरु से, हे सदगुरु, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपका भक्त हूं, लेकिन मेरे माता पिता मेरे कथनानुसार चलते नहीं, मेरे कहानुसार चलते नहीं, उन्हें जरा समझाने की जरूरत है, आपके उपदेश की जरूरत है। मुझे तो आपने सतलोक साक्षात अपने आंखों से दिखा दिया, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब सुपथ सुदर्शन के निवेदन और विनती पर उन्हें सशरीर सतलोक दर्शन कराने ले गए। वहां सतलोक की शोभा देख करके सुपथ सुदर्शन का मन गदगद हो गया और उन्होंने विनती की, जैसे मुझे दर्शन कराया, मुझे सतलोक आपने पठाया, ऐसे ही मेरे माता पिता के लिए भी आप कृपा करना। उस वचन को पूरा करने के लिए सदगुरु का अवतरण हुआ। छठा, जब वही माता पिता सुपथ सुदर्शन के, जिनका नाम था कुलपति और महेश्वरी, पिता का नाम कुलपति, माता का नाम महेश्वरी, जब दोनों ने शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्म में फिर पति पत्नी के रूप में आए। तब नाम पड़ा नरहरि और लक्ष्मी। किस कुल में आए थे? पहले तो सुपच, यानी सुपच एक जाति है, वाल्मीकि जाति जिसको कहते हैं, बल है ना, वाल्मीकि जाति छोटी जाति होती है, शुद्र जाति होती। दूसरी बार जब उसने शरीर जब छोड़ा महेश्वरी और कुलपति ने, तो दूसरी बार ब्राह्मण कुल में आए, नाम पड़ा नरहरि और लक्ष्मी। फिर दोनों साथ साथ रहे, साधन भजन किए, भक्ति किए, फिर शरीर छोड़ा। तीसरी बार में चंदन और ऊदा के रूप में जन्म लिए साहू कुल में। पिता का नाम चंदन, मां का नाम ऊदा। और वही चंदन और ऊदा फिर जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो नीरू और नीमा के रूप में, अर्थात गौरी शंकर और सरस्वती के रूप में। कल मैंने आपको बताया था, गौरी शंकर और सरस्वती पुनः ब्राह्मण कुल में आए और ब्राह्मण कुल में गौरी शंकर और सरस्वती का जन्म हुआ। दोनों पूर्व कर्मों के संयोग से, पूर्व कर्मों के फल से पुनः पति पत्नी के रूप में दोनों का संबंध बनता है। भक्ति करते हैं भगवान शंकर की, शिव की भक्ति करते हैं, भक्ति करते हुए जीवन यापन करते हैं। उसी दरमियान उनकी अटल भक्ति को देख करके कुछ मुसलमान जो थे, उन्होंने कहा ये अपनी भक्ति में खूब अडिग है, और क्योंकि ब्राह्मण वृत्ति से जीवन यापन करते थे, भगवान शंकर की आराधना उपासना करते थे, व्रत उपवास करते थे और लोगों को भी प्रेरित करते थे, प्रचार करते थे मानो भक्ति के लिए।
यह बात कुछ मुस्लिम जो लोग थे उनके मोहल्ले में, उन्हें देखा नहीं गया। जलन के भाव से, ईर्ष्या के भाव से जबरदस्ती एक दिन उनके घर में जाकर उन गौरी शंकर और सरस्वती, जो सुपर सुदर्शन के माता पिता थे अगले जन्म में, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। जब धर्म परिवर्तन हो गया तो उनका नाम बदल करके नीरू और नीमा रखा गया। और जब नीरू और नीमा रखा गया तो जानते हो, जब मुसलमान बन गए, मुसलमान बना दिए गए जबरदस्ती, तो हिंदू जो लोग थे वे भी उनसे नफरत और घृणा करने लगे। ये तो पतित हो गया, मुसलमान बन गया। तो ब्राह्मण वृत्ति से जीवन यापन करते थे। अंत में उन लोगों ने, दोनों ने सोचा अब क्या करें। तो जो और मुसलमान कपड़े आदि बुनते थे वही कार्य उन लोगों ने भी शुरू किया। यानी जुल्हा जाति, उसकी जाति का नाम जुल्हा हो गया और वही कपड़ा बुन करके अपना जीवन यापन करने लगे। प्यारे हंसजनों, तो ये मैंने आपको कल बताया था, ये साहेब के आने का कारण था सुपर सुदर्शन के माता पिता को आत्मघात करने से रोकना। तो एक दिन ऐसा होता है, धर्म परिवर्तित हो गया, जाति बदल दी गई, नाम बदल दिया गया, लेकिन शिव की भक्ति से वे विरत नहीं हुए। फिर इन दोनों के मन में एक दिन भाव जगा कि ये जीवन पतित हो गया, ऐसा अधम जीवन जी करके हम क्या करेंगे, यहां रह करके क्या होगा। हमारे अपने हमसे घृणा और नफरत करते हैं और हम इस मुस्लिम समाज में भी हम उपेक्षित हैं। दोनों अर्धरात्रि को गंगा तट में गए और आत्महत्या के लिए उद्यत हुए। आकाशवाणी हुई, तुम चिंता न करो, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, इससे अधोगति की प्राप्ति होती है। उन्हें आत्महत्या करने से रोकना था, तो यह भी एक कारण था। यानी सुपर सुदर्शन के माता पिता को आत्महत्या करने से रोकना, ये छठा कारण था। सातवां और आठवां कारण, कमाल और कमाली को जो उन्होंने वचन दिया था कि मैं अगली बार जब तुम्हें मिलूंगा तो सतपुरुष का, सतलोक का, सतनाम का उपदेश करूंगा, उस पालन के लिए भी सदगुरु का अवतरण हुआ। यानी सदगुरु को इस धराधाम में आना हुआ। और आठवां और अंतिम कारण था मगहर गांव में ये एक भ्रांति कि मगहर मरे सु गधा होई। मगहर में मरने वाले गधे हो जाते हैं, यानी गधे योनि में जाते हैं, गधा की योनि को प्राप्त करते हैं। सदगुरु ने इस कलंक और भ्रांति को मिटाने के लिए भी इस धराधाम में पधारे। ये 8 कारण आपको कल बताया गया। प्यारे हंसजनों, आज का प्रसंग है, अब हम सभी लोग सदगुरु का अवतरण करें, क्योंकि अवतरण जब सदगुरु का होगा तभी कथा आगे बढ़ेगी। इसके लिए टुकेश्वर आप सभी को ये 8 कारण कल आपको बताए गए थे। कल चूंकि कथा देर से प्रारंभ हुई थी, इसलिए ज्यादा कथा आगे न बढ़ सकी। वस्तुतः प्यारे हंसजनों, हमारे देश में लगभग 995 वर्ष ये हमारा देश विदेशियों के हाथों में था। कितने विदेशी आक्रांता इस देश में नहीं आए, आपको कल बताया मैंने। यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, अरबी ईरानी आए, गजनवी, मोहम्मद गोरी, गुलाम वंश के राजा, खिलजी वंश के राजा, लोधी वंश, उसके बाद अंग्रेज भी आए। इन सब ने हमारे देश को खूब लूटा पीटा और हमारी जो यहाँ के जनता थी, आर्य प्रजा थी, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए। देश को तो लूटा ही इन सब ने, लेकिन प्रजा को हर तरह से पीड़ित और दुखित किया। आज हम देखते हैं मथुरा हो या काशी हो या अयोध्या हो, अयोध्या का तो काम हो गया है ना, अभी भी काशी और मथुरा जाओ तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवा दी थी, कल बताया था मैंने आपको।
ये मुगल वंश के शासक थे बाबर, जिसने सबसे पहले 1528 में अयोध्या